Hello dear students, very good morning. We will today chapter number first, Agriculture Management, part second, class 8th, whose first topic is types of agriculture are as follow. जो एक फार्मर है ये क्या नाम से अपने जो क्रॉप्स लगाता है उससे पहले और क्या नाम से उसके बाद के जो स्टेप्स वो अपनाता है वो सारी स्टेप्स आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से एक फार्मर अपनी क्रॉप्स को यहाँ फील्ड में लगाता है और फील्ड में लगाने के बाद में अपने घर तक पहुँचाता है और उसके घर से वो क्रॉप्स क्या होती है फिर सभी जगहों पर क्या होती है डिवाइड होती है। जैसे हम अनाज लेके आते हैं, हम अनाज जो लेके आते हैं वो किस तरीके से हमारे पास में पहुँचता है वो सारी स्टेप्स जो है आप लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ प्लगिंग, second step is sowing of seeds, third step is providing manure or fertilizers, fourth step is irrigation, fifth step is crop protection, sixth step is harvesting, seventh step is threshing and final step is at storage। देखिए बच्चों, जो फार्मर जो होता है वो अपने क्रॉप्स को लाने के लिए 8 स्टेप जो है वो अपनाता है। पहली स्टेप इसके अंदर क्या हो गई, वापस से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, प्लगिंग होती है। दूसरी स्टेप इसके अंदर क्या होती है, सोविंग ऑफ सीड्स होती है। तीसरी स्टेप क्या होती है, प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स होती है। फोर्थ स्टेप इसकी होती है इरिगेशन होती है। फिफ्थ स्टेप होती है इसकी क्रॉप होती है। सिक्स स्टेप इसकी हार्वेस्टिंग होती है। सेवन्थ स्टेप इसकी थ्रेसिंग होती है और 8 स्टेप जो इसकी होती है वो होती है स्टोरेज। ठीक है, कि किस तरीके से उनको वो स्टोर करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज प्लगिंग। क्या है प्लगिंग? अब प्लगिंग से आप लोग समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, आप लोग स्कूल का ग्राउंड देखते हो, आप लोग स्कूल के पास में खेत देखते हो, तो वो खेत आप लोगों को दिखाई देते हैं, वो फील्ड आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो वो फील्ड कैसे होते हैं, पहले तो जब क्रॉप्स उगाई नहीं होती है और उसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी पड़े हुए रहते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे जो पौधे हैं या प्लांट्स जो हैं वो भी उगे हुए रहते हैं, तो उन सभी को हटाना वहाँ से ज़रूरी होता है। और क्या नाम से जो मिट्टी भी आप लोगों को दिखाई देती है, जो सोइल होती है वो भी आप लोगों को हार्ड दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? हार्ड दिखाई। अब काम पहला ये होता है कि उस हार्ड जो सोइल है उसको क्या करना, उसको प्लग करना। क्या करना? उसको प्लग करना, या उसको क्या करना, खोखली करना, या उसको क्या करना, बिल्कुल बुरबुरी सी उसको बना देना ही क्या कहलाती है, प्लगिंग कहलाती है। या मैं यूं कहूं कि क्या नाम से उसकी जो ऊपरी परत है उसको लेयर जो है उसको कहाँ पहुंचाना, नीचे, और नीचे वाली जो लेयर है उसको कहाँ पहुंचाना, ऊपर पहुंचाना, जिससे क्या नाम से सीड्स को जर्मिनेशन वगैरह में क्या हो सके, बहुत हेल्प पहुंच सके। तो इसके अंदर क्या होती है, ट्रैक्टर से या अपने क्या नाम से बैलगाड़ी से, इनसे क्या नाम से इसके अंदर प्लगिंग की जाती है। और प्लगिंग करने के बाद में आप लोग उसके अंदर एक धारियाँ सी आप लोग देखते हो इस तरीके से बनी हुई रहती है। तो ये क्या हुई रहती है, वो ज़मीन प्लग हुई रहती है। क्या होती है? प्लग हुई रहती है, जिससे क्या नाम से वो खोखली हो जाती है। उसमें एनवायरनमेंट जो होता है उसका, ज़मीन का, मिट्टी का, वो एनवायरनमेंट कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है, गुड एनवायरनमेंट होता है क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन कि द फील्ड कैन बी प्लग्ड बाय डिफरेंट मोड्स, लाइक जो आपके फील्ड जो होते हैं ये क्या नाम से प्लग्ड करे जाते हैं या प्लगिंग इसके अंदर की जाती है। उनके मोड्स यहाँ पे 2 तरीके से होते हैं। पहला मोड आप लोगों के यहाँ पे दिया हुआ है बाय एनिमल से जो आप लोग करोगे, प्लगिंग करोगे, वो कौन सा ट्रेंड होता है, एनिमल से। पिछला ट्रेंड जब हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो इस ट्रेंड से क्या करते थे, खेती करते थे। वैसे आज भी जो फार्मर जो है बहुत गरीब है वो इसी ट्रेंड से अपनी खेती करता है। इसके बाद में बहुत छोटी सी ज़मीन होती है, घर की ज़मीन होती है, तो वो इसी ट्रेंड से करता है। तो ये ट्रेंड कौन सा है, ट्रेडिशनल ट्रेंड या ट्रेडिशनल तो है, ये आप लोग यहाँ पे होता है। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है परंपरागत, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग से अब तक चली आ रही है वही क्या कहलाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड अपने कहलाते हैं। जिस तरीके से हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो प्लगिंग होती है वो ट्रेडिशनल मेथड किन से होती है, एनिमल से। किन से होती है? एनिमल से ये की जाती है। ठीक है, सेकेंड जो मेथड अपने पास में आता है बाय ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर अब कौन सा हो गया, ट्रैक्टर आज के ज़माने में है, पहले नहीं था, तो क्या हो गया, ये मॉडर्न मेथड हो गया। मॉडर्न का मतलब नया ज़माने के अनुसार जो खेती जिससे की जाती है, या अपन क्या करते हैं, जो फार्मर प्लग करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, मॉडर्न
प्लगिंग वो कहलाती है, मॉडर्न मेथड वो कहलाता है। तो आप देखते हो डायग्राम में कि ये जो ट्रैक्टर आप लोग देख रहे हो और इसके पीछे क्या लगा हुआ है, लोहे के से एक कुछ इंस्ट्रूमेंट जो लगा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, ये क्या क्या काम करता है, ये प्लग करने का काम करता है। और एक बड़े एरिया को ये क्या करता है, कवर करता है। कैसे एरिया को कवर करता है, एक बड़े एरिया को भी ये कवर कर लेता है और जल्दी से ये पूरे खेत में क्या करता है, प्लगिंग करता है। ठीक है, बट जो ट्रेडिशनल जो मेथड इनसे आप इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग में जो बैल जो है वो दिख रहे हैं और एक आदमी आप लोगों को दिख रहा है जो फार्मर है। ठीक है, इसके पास में जो नीचे आप लोग दिख रहा है तो इसके अंदर सिर्फ मिट्टी के अंदर क्या होगा, एक हिस्सा ही जैसे इस तरीके से होता है, हल होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये किसके अंदर जाया हुआ रहता है, ये मिट्टी के अंदर जाया हुआ रहता है और सिर्फ एक ही लाइन पर ये क्या करता है, प्लग करता है। तो इसको फार्मर को देखिए बहुत बड़े फील्ड को प्लग करने के लिए बहुत समय इसको लगता है, तो इसलिए ये टेक्निक आजकल इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, the farmer prepares the soil during the crops. He turns the soil by plugging and makes it loose. जो फार्मर जो होते हैं वो क्या नाम से क्रॉप्स को उगाने से पहले या उसे ग्रोथ करने से पहले क्या करता है कि उस जो सोइल है उसको क्या करता है, उस सोइल को प्लगिंग करता है। प्लग करने का मतलब क्या है कि उसकी नीचे वाली मिट्टी को तो क्या लाना ऊपर, और ऊपर वाली सोइल को कहाँ लेके जाना, नीचे लेके जाना, जिससे क्या होती है वो मिट्टी लूज हो जाती है। क्या हो जाती है, मिट्टी लूज हो जाती है। अब इसके जो लूज करने के कारण जो है, प्लगिंग करने के रीजन क्या है और इस फार्मर को इससे बेनिफिट क्या मिलते हैं वो आप लोग दिए हुए हैं। पहला बेनिफिट इसका है, reaches below the top layer of the soil which make its germination easily। आता है कि जो आपने जो लेयर होती है, ये फर्स्ट लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, इस ऊपर वाली लेयर के नीचे हम क्या क्या डालते हैं, सीड्स डालते हैं। क्या डालते हैं, सीड्स डालते हैं। तो इजीली ये क्या हो जाता है, इसकी नीचे वाली लेयर्स पे पहुंच जाते हैं और इस लेयर पर क्या होते हैं, नमी होती है और नमी होने के कारण जो ये सीड्स होते हैं क्या होता है, जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं या जर्मिनेशन इनके अंदर जल्दी से हो जाता है और एक नया जो प्लांट्स होता है उन पे से जल्दी से ग्रोथ करता है। तो इसे ही क्या कहते हैं अपन, जो पहला अपना जो बेनिफिट है वो यही है। ठीक है, सेकंड अपने पास में आता है, रूट्स कैन पेनिट्रेट डिप इनटू द सॉइल। अब जो रूट्स होती है, जब अपने मिट्टी खोखली होगी या मिट्टी लूज होगी तो प्लांट्स की जो रूट्स जो हैं वो क्या क्या चली जाती है, बहुत ज़मीन के बहुत नीचे तक वो जाती है, जिससे उस प्लांट्स को जो हवा होती है उसके प्रति और क्या नाम से, यदि मान लीजिए बारिश होगी उससे प्रति क्या होती है, एक आधार मिलता है। क्या मिलता है, आधार। वो सीधा अपना प्लांट जो क्रॉप्स जो है वो क्या रहती है, सीधी खड़ी हुई अपने को रहती है और अपने को उससे कोई हानि भी नहीं होती है। ठीक है, थर्ड जो है वो है, रूट्स ऑफ न्यू प्लांट्स कैन रेस्पायर होती है। वो क्या होती है, एक जो ग्रोथ करता हुआ प्लांट्स जो है उसके लिए क्या करता है, रेस्पायर करता है। रेस्पायर का मतलब श्वास लेता है, उसके श्वसन के लिए भी बहुत इजी वो जो मीडियम प्रोवाइड करवा देता है। क्या करता है, जो नया प्लांट्स जो होता है उसकी रूट्स जो होती है वो एक बच्चा जो पौधा होता है उसको क्या करता है कि जो उसकी रूट्स होती है वो रेस्पायर के लिए एक रेस्पायरी सिस्टम प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि वो ईजिली क्या करता है, रेस्पायर कर लेता है। क्या करता है, ईजिली रेस्पायर कर लेता है या श्वसन कर सकता है। नेक्स्ट आती है, लूज सोइल इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोइंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म और लिविंग इन दी सोइल। देखो, जो लूज जो सोइल होती है वो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए लाभदायक जीवाणु जो होते हैं या अपन उसको क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, और अर्थवर्म जिसको अपन क्या कहते हैं, केचुआ कहते हैं। उसकी ग्रोथ के लिए ये जो प्लग की हुई ज़मीन होती है वो बहुत आवश्यक होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो इससे इनके ग्रोथ के लिए भी क्या होना पड़ता है, हमें बहुत मदद मिलती है, हेल्पफुल होती है। अपर लेयर इज हेल्पफुल फॉर प्लांट ग्रोथ अप टू सर्टेन डिप्थ बाय टर्निंग इट एंड डाउन इट गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो क्या है कि बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो इसकी जो अपर लेयर होती है, सोइल की जो अपर लेयर होती है, ये प्लांट्स को क्या करती है, सबसे अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए क्या करती है, एक क्या नाम से फील्ड देती है। क्या देती है, एक फील्ड देती है। और इसकी जड़ें जो होती है वो डिप्थ में बहुत गहराई तक भी वो जा सकती है, जिससे कि क्या नाम से प्लांट को ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ये देती है। इससे क्या होता है, प्लांट अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर
सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, मैंने क्वेश्चन बना दिया इसको, आपके इसकी डेफिनेशन थी व्हाट इज प्लगिंग। प्लगिंग क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है। तो देखिए प्लगिंग होती है टू टर्न द सोइल अप एंड डाउन एंड लूजन इट बाय यूज ऑफ प्लग इज कॉल्ड प्लगिंग। मतलब कि किसी मिट्टी को अप और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाना, उसको क्या करना, लूज करना ही क्या कहलाती है, प्लगिंग कहलाती है। या यूं कहें कि मिट्टी को खोदना ही क्या कहलाती है, प्लगिंग कहलाती है। जिससे अपन मिट्टी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं और उसे खोखली बना देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर आपका। यहाँ से पे दिया हुआ है आप लोगों के, व्हाट आर टूल्स फॉर एग्रीकल्चर। व्हाट आर टूल्स फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पे आप लोगों को एग्रीकल्चर के लिए जो टूल्स हैं वो आप लोगों को पूछ रहा है कि टूल्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देना पड़ेगा, ए फार्मर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लग, हो, कल्टीवेटर, ईटीसी। जो ये हैं आप लोग के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो फार्मर जो है अपने खेती के अंदर काम में लेता है, वही क्या कहलाते हैं आप लोगों के, टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर आप लोगों के। इस तरीके से फोटो नंबर फर्स्ट में देखिए आप लोग ये प्लग, ये क्या दिया हुआ है, प्लग। ये क्या करता है, फार्मर इसको क्या करता है, प्लग करने के काम में लेता है। ये पुराना ट्रेडिशनल मेथड में ये जो पहला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, ये आप लोगों के काम में आता है। अब इससे क्या होता है कि इससे ये होता है, इसके अंदर ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या है, जमीन के अंदर जाता है, और क्या नाम है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बेलों के ऊपर, ये किसको क्या कहता है, बांधा जाता है, जिससे क्या नाम से बेल इसको खींचते हैं और क्या नाम से वो मिट्टी क्या हो जाती है, ये प्लग होती जाती है। ठीक है, सेकंड मेथड आता है हो। अब ये हो जो है ये क्या क्या काम करता है आप लोगों के, ये उसको मिट्टी को हाथ से करने के काम में आता है। क्या खोदने के काम में आता है, हाथ से मिट्टी को प्लग करने के काम में ये आता है। ये छोटी सी जमीन को या छोटा सा एरिया जिसके पास हो तो उस एरिया के अंदर ये काम में आ सकता है। जिस तरीके से हम अपने घर के अंदर यदि बाग हो, बगीचा हो, तो उस बगीचे के अंदर मिट्टी को खोदने के लिए या उसको पोली करने के लिए ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट काम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर आप लोगों ने ट्रक के पीछे देखा होगा, इस तरीके का कल्टीवेटर लगा हुआ रहता है। ये देखिए ये लोहे के यहाँ पे इनके बहुत बारीक से दांत जो हैं वो लगे हुए। ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं और उस मिट्टी को क्या करते हैं, पोली, और एक बड़ा एरिया ये क्या करती है, कवर करता है, और एक बोसमेंट होता है। बट ये बड़े एरिया के लिए या बड़े फील्ड के लिए काम में आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सेकेंड मेथड आता है अपने सोविंग। अब सोविंग ऑफ सीड्स क्या है, देखिए after plugging the farmer sow the seeds of the crops that crops that have to be grown. After sowing the seeds in the field, the farmer selects the best quality of seed. Such seeds are selected which are healthy and for which maximum प्रोडक्शन इज ऑप्शन। अब बच्चों देखो कि सोविंग ऑफ सीड्स आप लोगों का टॉपिक है। ये क्या होता है कि फार्मर उस खेत को प्लग करने के बाद में जब उसको क्या करता है, उसके अंदर सोविंग ऑफ सीड्स मतलब बीज डालता है। क्या डालता है उसके अंदर, बीज सीड्स उसके अंदर डालता है, जिससे कि क्या नाम से आप लोग वो सीड्स जमीन में गड़ करके कुछ दिनों बाद में पनपता है और अंकुरित होता है या जर्मिनेट होता है। उसकी क्या होता है, उससे एक नया प्लांट बनता है और धीरे धीरे वो क्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे पहले फार्मर क्या करता है कि सीड्स को चुनता है, एक अच्छी सीड्स की किस्म वो क्या करता है, चुनता है। अब वो सीड की किस्म कैसे चुनता है, तो आप लोग इसके आगे एक्टिविटी दी हुई है, वो इसमें नहीं लिखी हुई है बच्चों, किताब में बुक में है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा कि सबसे पहले क्या करता है फार्मर, एक सीड्स वो बाजार से खरीद लेता है। ठीक है, बाजार से खरीदने के बाद में जैसे मान लीजिए बाल्टी है अपने पास में, टब है, तो उस टब के अंदर वो क्या करता है, पानी डालता है। ठीक है, उसने इसमें क्या कर दिया, डाला है। अब ठीक इसमें पानी डालने के बाद में वो क्या डालेगा, इसके अंदर सीड्स डाल देगा। पानी के अंदर क्या डालेगा, सीड्स डाल देगा। अब देखिए कि इसमें सीड्स डालने का कारण यह है कि जो सीड भारी होते हैं, वजन होता है, जो खोखले नहीं होते, बेकार नहीं होते, वो तो क्या होते हैं, ऊपर तैरते नहीं है, वो नीचे यहाँ नीचे जाकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और जो सीड्स बेकार होते हैं, खोखले होते हैं, जिनके अंदर कीड़े लगे हुए रहते हैं, वो कहाँ तैरते रहते हैं, उसके ऊपरी जो लेयर है उसके ऊपर तैरते रहते हैं। तो उनको फार्मर क्या करता है, हटा देता है। और जो नीचे जो बैठे हुए सीड्स है वो उसको फार्मर क्या करता है, सुखा देता है। और सुखाने के बाद में क्या करता है, वो उनको क्या करता है, किसी फील्ड के अंदर क्या कर देता है, डाल देता है। इसको क्या कहते हैं अपन, सोइंग ऑफ सीड्स, अपन इस टॉपिक को
कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जो स्टेप वो यूज़ करता है वो आती है प्रोवाइडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब वो क्या करता है, फील्ड को जो अपने जो मिट्टी है या अपने सोइल जो है उसको क्या प्रोवाइड करवाता है, वो मैन्योर प्रोवाइड करवाता है या फर्टिलाइजर्स वो क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर देखिए मैन्योर्स आर मेंटेन द फर्टिलिटी, और जो मैन्योर जो होते हैं ये क्या मेंटेन करने के काम में आते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखने में, फर्टिलिटी को सुधारने के अंदर वो काम में आते हैं। यदि मान लीजिए कोई मिट्टी खराब है, उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है या नहीं है वो मिट्टी, तो उसके अंदर यदि हम मैन्योर डाल दें या फर्टिलाइजर्स डाल दें तो वो क्या करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। some substances are added to the soil, these are called मैन्योर्स और फर्टिलाइजर। वो सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं सोइल के अंदर डालते हैं, और सोइल के अंदर डालने के बाद में वो क्या हो जाते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, अपने मैन्योर या फर्टिलाइजर्स अपने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, मैन्योर या फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में है डिफरेंट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो बच्चों, आपकी बुक के अंदर ये सीधा एक साथ दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी टेबल बना दी है, तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसको बनाने में और इसको याद करने में क्या हो, ईजी हो। ठीक है, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में आप लोगों के डिफरेंस यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मैन्योर इज नेचुरल एंड बायोटिक। जो मैन्योर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं और बायोटिक होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, मतलब उन्हें लेबोरेटरी के अंदर बनाया हुआ रहता है। सिंथेटिक अपन उसे कह सकते हैं। नेचुरल मैन्योर प्रिपेयर इज फील्ड लाइक काउ डंग मैन्योर एंड वर्मी कंपोस्ट। जो अपने नेचुरल जो मैन्योर्स होते हैं वो काउ डंग, मतलब जो गाय है उसके गोबर से, ठीक है, और वर्मी कंपोस्ट मेथड से क्या किया जाता है, जो केचुआ जो होता है उससे वो बनाए जाते हैं। मतलब केचुआ क्या करता है कि केचुए को किसी, जैसे मान लीजिए एक अपने बड़ा सा फील्ड है, ठीक है, या क्षेत्र कोई क्यारी सी अपन बना लेते हैं, उसके अंदर क्या डाल देते हैं अपन, डंक वगैरह उसके अंदर डाल देते हैं, या कचरा कूड़ा जो होता है इकट्ठा करके उसके अंदर डाल देते हैं। उसके अंदर क्या छोड़ दिए जाते हैं, केचुए छोड़ दिए जाते हैं, और केचुए क्या करते हैं, उसको अपने जो मैन्योर जो होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, या वेस्ट को उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में के अंदर क्या करते हैं, आप लोग प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे यूरिया जो है ये फैक्ट्री में क्रिएट किया होता है, अमोनिया जो है ये भी फैक्ट्री में बनाया जाता है, अमोनियम सल्फेट जिसे अपन कहते हैं, सल्फर फॉस्फेट जो होता है ये भी फैक्ट्री में बनाया जाता है, और पोटास जो है ये भी फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सीधी सी बात है, ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जबकि मैन्योर जो होते हैं ये क्या नाम से कहाँ बनाए जाते हैं, ये एक फील्ड के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो मैन्योर जो होते हैं ये फर्टिलाइजर्स से क्या होते हैं, बेहतरीन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड सॉइल। फर्टिलाइजर्स धीरे धीरे क्या करता है, ह्यूमंस को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और उस मिट्टी को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, या सॉइल को भी खराब कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है बेनिफिट्स ऑफ बायो मैन्योर्स। अब बायो मैन्योर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिए हुए हैं। पहला जो बेनिफिट है वो है द मैन्योर इज मोर कैपेबल टू रीऑर्गेनाइज द सोइल। जो मैन्योर जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, कि किसी खराब हुई सोइल को रीऑर्गेनाइज करते हैं। रीऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि जो जर्मिनेशन जो कैपेसिटी जो होती है वो सोइल के अंदर होती है, जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो सोइल के अंदर होती है, वो नहीं होती, तो अपन उनके अंदर बायो मैन्योर डाल करके उसके अंदर क्या कर सकते हैं, वापस से वो जो कैपेसिटी है उसको क्या कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या वापस से उसको बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड इसके अंदर आता है यूजफुल बैक्टीरिया ग्रोथ सीड्स अप टू दी मैन्योर। अब जो अपन ये बायो मैन्योर्स अपन उनके अंदर डालते हैं तो ये क्या कहते हैं, यूजफुल जो बैक्टीरिया होते हैं किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए भी क्या होते हैं, ईजी होते हैं, और वो क्या नाम से वो बैक्टीरिया सीड्स के जर्मिनेशन में क्या कहते हैं, बहुत अच्छी अपने हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है इट कीप्स द सोइल लूजन which make the roots respiration
ईजी। क्या करते हैं ये बच्चों कि जो मिट्टी होती है उसको क्या करते हैं, लूज बनाए रखते हैं और क्या नाम से उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर क्या करता है, काम कर जाता है। क्योंकि लूज मिट्टी होगी, सोइल होगी, तो उसके अंदर क्या होगी, अच्छी तरीके से एयर जाएगी और उसके अंदर से एयर बाहर भी आएगी। तो इसी तरीके से जो प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छी तरीके से क्या करते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास में नेक्स्ट आता है बायोमैन्योर इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब जो बायोमैन्योर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस सॉइल की जो वाटर लॉकिंग सिस्टम, लॉकिंग कैपेसिटी है, मतलब वाटर को, पानी जो होता है उसको क्या करते हैं, लॉक करने की जो कैपेसिटी है, अधिक समय तक उस वाटर को अपने में धारण करने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। और बढ़ाने के बाद में क्या करते हैं, उससे क्या होती है, वो जो क्रॉप्स होती है वो टाइम टू टाइम उस वाटर को क्या करती है, लेती रहती है और उससे अपने आप में क्या करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है और बहुत अच्छा रहता है। तो ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। आगे जो अगले जो पॉइंट्स रह गए वो अगले वीडियो में हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।